आ गया है, ईएमआई आ गया है, ये सब हमें ना जैसे लालसा देता है, लालसा देता है। और इस लालसे में हम कहीं न कहीं मतलब वो हो जाते हैं, मतलब बहुत जैसे लोन पे लोन, लोन पे लोन, फिर लोन ले लेते हैं, फिर उसे चुका नहीं पाते, कितने लोग फांसी लगा लेते, कितने लोग मर जाते। तो ये सब मतलब नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास घर है, जो चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, तब तक तुम उसके ही सहारे रहो। ये नहीं कि लोन लेते गए, कर्ज़ कर्ज़ बोलते हैं ना, कर्ज़ा, कर्जा हम लोग खुद से करते हैं। और वो हम खुद से अपने ऊपर मतलब कर्जा ले लेते हैं और फिर उसे चुका नहीं पाते, तो उसी टेंशन में कहीं ना कहीं हम, कोई जुआ खेलता है तो उसमें कर्जा हो जाता है। तो ये सब फालतू पैसा है ना, हम जहाँ ज़रूरत रहता है हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, ना कि हम दूसरे जगह उस पैसे को लगा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, और ये कहीं न कहीं हमारी गलती सरेसर होती है। तो ये सब गलती से हमें बचना, ये सब भगवान लोग ने इस पर सीखा कि हाँ, हमें इस हम मतलब उस समय तो वो पैसा वो होता था, जो बोली इंसान का लेन-देन होता था, ज़रूरत का चीज़ होता था, तो कितने उसमें लालसा लोग भी रहते थे। तो वही लक्ष्मी जी ना मतलब एक उन्होंने एक ये बताया कि लालसा इस कदर मत दिखाओ कि तुम मतलब कहीं के नहीं रह जाओगे, और कहीं से भी तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, कोई चीज़ का नहीं रहेगा। तो इतना भी लालसा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए वो जो कर्जा और ये सब जो करते हैं ना, हम लोग खुद पे मतलब खुद ही कर देते, खुद ही एडवांस बनने लगते, दूसरे का देख के लालच करने लगते। उसके पास बड़ा घर है तो हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन पहले देखो, पहले इंसान झोपड़ी में रहता था, वो उसको सुकून मानता था, उसको एक मतलब वो दौलत ही था। जैसे आज हमें बड़ा, जितना भी बड़ा घर मिल जाए कम ही लगता है, ऐसा लगता है कि और एक घर ले ले, और एक घर ले ले, और एक घर ले ले। और इस चक्कर में हम कहीं न कहीं फिर वो घर क्या, सब इधर ही रह जाता है, मर जाते हैं। और हाँ, ये सिखाता है कि हम तो घर लेते रहते, हम अपना शौक पूरा करते रहते, हर एक चीज़ करते रहते। लेकिन जिसने हमें इतना पाल-पोस के बड़ा किया और इतना हर एक चीज़ किया, हमारी चाहे वो दोस्ती यारी क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, उसको हम नहीं याद करते, उसको हम भूल जाते। कहीं न कहीं अपने, हमारे जो घर के बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे घर के बड़ा लड़का, बड़ा बेटा, वो कहीं न कहीं बीच का तो रहते ही, बड़ा बड़ा लड़का के ऊपर भी आ जाता था। हाँ, वो बेचारा कहीं न कहीं घर से बाहर क्यों जाता था? बहुत कुछ सोच के इंसान, आजकल ना ट्रेंड चल चुका है, ये ट्रेंडिंग है कि हम घर के बड़े हैं, अब बस हमारा इधर तक ही साथ था, अब हम अपनी औरत को लेके बाहर जाएँगे, बाहर करेंगे, हम अपना अकेले कर सकते। लेकिन उस माँ को भूल जाते, उस पिता को भूल जाते, उस दादा-दादी और हर एक चीज़ लोग को हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, हमारी शादी करते हैं धूम-धाम से, हमें सब चीज़ ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, इतनी पढ़ाई में पैसा लगाते हैं, इतना हमें काम करने की हैसियत तक खड़ा कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हम खुद ही गलत करते। और घर के बोलते हैं ना, घर के बड़े ही लोग जब घर तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये घर टूटते जाता है, टूटते जाता है। तो ये गलत था, तो इसीलिए। और ये हमें शंकर जी से मतलब सीखना चाहिए कि शंकर जी तो मतलब सबके लिए बड़े माने जाते थे, और उन्होंने सबको जोड़ के रखा था। मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम लोग हार का माला पहनते हैं, तो माला, जो फूल माला होता है वो कितना जोड़ता रहता है और सोचता है कि एक बराबरी में हो, और वो कितनी भी बड़ी हार बनाते जाओ। बोलते हैं ना, लाल बाग के राजा को हम हार क्यों चढ़ाते, सोचते इतना लंबा हार चढ़ना चाहिए। तो फूल भी बेचारा, फूल फूल खिला क्यों, फूल उगा क्यों, फूल ने सिखाया कि हमें रोज़ खिलना है, और रोज़ एक एक हार, एक एक फूल, एक एक माला को बढ़ाते रहना है। वो चाहे उसको अगर टुकड़ा कर देंगे तो हम फूल भी नहीं गिन पाते। जैसे हमारे बाल है ना, हम बाल को, एक एक बाल को नहीं गिन पाएंगे, हमारे शरीर में कितने बाल हैं, हमारे कितने ये हैं, हमारे आईब्रो में कितने बाल हैं, हमारे आई लेसिस में कितने बाल हैं। तो ऐसे फूल एक बाल की तरह होता था। तो फूल ना, फूल को हम कभी गिन नहीं पाएंगे वो कितना है कितना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का जो रेशा होता है ना, उसके अंदर का जो जड़ होता है ना, सोचो वो सब हम कभी गिन ही नहीं पाएंगे। तो वो फूल और पत्तियाँ भी हमें यही सिखाता है कि हम मतलब
मतलब है कुछ हमसे भी बहुत कुछ मिला है सबको। तो सही बात है, हमें फूल से सुगंध मिलता है, हमें फूल से हमारा घर महकता है, हमारा सब चीज़ होता है। तो कैसे खिला ये, पानी मिला, बारिश मिला, सींचना मिला, पसीना मिला, खून मिला, किसी के खून गिरता था तो खून जैसे धरती पे किसी का उंगली कट जा, पहले बोली ना, सिर फटता था, जैसे विंध्यवासिनी, विंध्याचल रानी मैया, ऐसे कितने लोग चलते रहते थे, उनका सर फट जाता था। तो इंसान बोलते थे ना, अपना जो पल्ला होता है, मतलब पल्ला अपना आँचल, आँचल बोला जाता है, क्योंकि जभी भी हमारा देखो एंगेजमेंट होता है, शादी होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो इंसान सर पे पल्ला देता है, चुन्नी पहला देता है ना, चुन्नी। तो उस चुन्नी से हमें दिखाया सिखाया जाता है कि धीरे-धीरे कैसे आगे बढ़ना है हमें। हाँ, अभी हमारा एंगेजमेंट हो गया, हमें अभी शादी का शॉपिंग करना है, हमें ये एक-एक चूड़ी लेना है, लहंगा लेना है, साड़ी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पूरे परिवार को कुछ रखना है, मिठाई, खाना, झालर, सजावट, लटकन-वटकन, न जाने इंसान न जाने कितने सपने उस चुन्नी, जो सर पे चुन्नी जब लड़कियों को दे दिया जाता है, तो इंसान मतलब कितना उसका कदर करता है कि नहीं, हम इस घर को सजाएँगे, हमारा नया घर हो रहा है। तो ऐसे हर लोग सोचते थे, पहले के ज़माने के लोग, वो मतलब बोलते हैं ना, किसी ने मतलब कुछ खाली बात ही कर लिया हमसे, बोल ही लिया, इंसान सो आज भी सोचता है ना, कोई हमसे बात कर ले, अकेले बैठे रहते, सोचते अकेले कोई बात करने वाला चाहिए। तो ऐसे ही मतलब आगे बढ़ता था इंसान। तो सोचो इंसान को कितना, और वो धीरे-धीरे चलने का आदत सिखाया। जो हमारा आँचल होता था, पल्ला होता था, वो हमें कहता था कि धीरे-धीरे चल के, वो जो माता थी ना, विंध्यवासिनी माता, विंध्याचल रानी मैया थी ना, वो कहती थी कि जब वो देखी ना, जब वो छोटी-सी थी, सोचो उस समय उनको उनका एक ज्ञान आगे मिला ना, एक जैसे एक एक हमें एक बढ़ावा मिला। जैसे गणेश जी के आगे वो विंध्यवासिनी मैया आ गई ना, तो वो विंध्यवासिनी मैया ने ये सिखाया कि हमें, जैसे वो देखती थी ना, सर फट जाता था, खून बहता रहता था, हर एक चीज़ होता था, इंसान मतलब अपना खेती-बाड़ी करता था ना, तो वो उन्होंने ये सिखाया, किसी एक को सिखाया, किसी एक ने किसी और को सिखाया, ऐसे ही इंसान सीखता गया देख के, और सब खुश हो गए। जैसे वो उनका फिर इतना नाम, पूरा गाँव, हर जगह नाम हो गया कि इस लड़की ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया कि पूछो ही मत। तो उन्होंने ये सिखाया कि आपका अपना आँचल है ना, पल्ला है ना, वो धीरे-धीरे करके उसे 2 भाग में, 3 भाग में ले जाइए। ऐसे नहीं कि आप खून बह रहा है, आप मैया, आपका खून बह रहा है, आप सब चीज़ हो रही हैं, आप तड़प रही हैं, दर्द हो रहा है, आपको क्या दर्द नहीं होता है? आपको क्या महसूस नहीं होता? आपका सर दब रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रहा है, तो हम मुझे भी देख के तकलीफ़ हो रहा है। तो वो ऐसे समझाती हैं। तो वो कहती हैं, भैया पलना में इसे ले जाओ, चाहे वो थोड़ा ही, पहले ना अनाज थोड़ा ही थोड़ा मतलब होता था, इंसान आज हम लोग सोचते हैं ना, बोझा सर पे इतना ले जाए कि पूछो मत। लेकिन वो माता थी ना, वो माता ने हमें सिखाया कि हमें, जो आज भी हम लोग कोइछा बोलते हैं ना, कोइछा, कोइछा का मतलब ये होता, कोइछा था। तो कोइछा का मीनिंग ही उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे हमारी मुंबा देवी, तो जैसे हम लोग मुंह खोलना सीखे, हनुमान जी जैसे छाती फाड़े, तो ऐसे हमारी मुंबई की मुंबा देवी, उन्होंने मुंह खोला तो बहुत कुछ निकला उसमें से। और पानी निकला, लार निकला, दाँत निकला, ना ज़ुबान निकला, ज़ुबान लाल हुआ, ज़ुबान से चबाना सीखा। तो इसीलिए आज मुंबई को महानगरी क्यों बोला जाता है? मुंबई क्यों जाने का सब सपना देखते हैं? कि मुंबई से हमें बहुत कुछ मिला। वो देखो आज भी हमें, मुझे तो सबका नहीं पता, आज भी हम लोग जब गाँव से मुंबई जाते हैं, मुंबई से गाँव आते हैं, तो मुंबा देवी ज़रूर दर्शन करके आते हैं, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत कुछ मिला है। तो इसीलिए एक-एक करके जैसे पढ़ते गए, और विंध्यवासिनी मैया ने ये सिखाया कि आप धीरे-धीरे ले जाइए, धीरे-धीरे ले जाइए। तो इसलिए तो मुंबा देवी, और वहाँ पे मुंडन भी होने लगा। हमारे में मुंडन होता है, जैसे बच्चे लोग का पहला बच्चे होते, तो उनका बाल उधर ही निकाला जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा नियम था, जैसे कुछ औरतों के लिए, आदमी लोग के लिए कृष्ण जी, जैसे आज हम लोग झंडा गाड़े ना, झंडा मतलब आज हम लोग 15 अगस्त आज़ादी झंडा मतलब
फहरा के ना, तो उस समय बाँसुरी होता था झंडा। उस समय मतलब हाँ, शंकर जी वो आज हमें त्रिशूल लोहे का, लकड़ी का वो उसका दिखाया जाता ना, नहीं, असल में वो लकड़ी का था। तो उस समय वो लकड़ी का नाम भी चंदन दे दिया गया। तो चंदन की लकड़ी का महत्व हो गया। तो ऐसा उस समय चंदन-वंदन कुछ नहीं रहता था। उस समय जो लकड़ी मिल जाए उसे इंसान गाड़ के अपना कपड़ा सुखाता था। अब आज भी हम लोग खेत में देखते हैं कौवा और गाय लोग को भगाने के लिए, हमारा अनाज बढ़ने के लिए इंसान कुछ ना कुछ लगा देता है कि हवा से डरे जानवर भी। तो ऐसे इंसान धीरे-धीरे और विंध्यवासिनी मैया का ये मतलब ज्ञान मिला हमें कि धीरे-धीरे करके हमें ले जाएँगे और ना हमारा सर दुखेगा, ना कुछ होगा, हमारा सर इतना नहीं फटेगा, खून भी नहीं बहेगा इतना, हम हर एक चीज़ से बचे रहेंगे। और तो ऐसे-ऐसे इंसान आगे बढ़ता गया। और लालसा और ये कर्ज-वर्ज ये इंसान नहीं सोचता। इंसान माँ ने, भगवान ने ये सिखाया कि हम छोटे से घर में रहें, छोटे से घर को सजाएँ, अच्छा रखें। हाँ, जब हमारे पास होगा, हिम्मत होगा, बिना कर्ज के, बिना हर एक चीज़ के हम आगे बढ़ेंगे और घर बनाएँगे और घर सजाएँगे। जैसे और घर कैसे हम सोचते हैं, हाँ, जो हमारे दादा-दादी दिए हैं उसी घर को और बनाएँगे और सजाएँगे उस घर को। और मतलब कि इंसान आज गाँव में खेती-बाड़ी क्यों बंद हो गया, कि इंसान क्यों वो घर बनाने लगा, खड़ा करने लगा? लालसा आ गया, लालसा। आजकल भगवान बाबा जो पंडित बन रहे, ज्ञान दे रहे, जो सोच रहे खाली पब्लिक चाहिए, खाली पब्लिक को दिखाए कि हमारा नाम है इतना थी। तो पहले इस समय ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये सब लालसा है, सब सोचते कि इतना पब्लिक दिखाए, हमारा नाम हो, खाली नाम करने के लिए। ज्ञान में क्या देते हो? कुछ नहीं। और तुम बदले में क्या ले रहे हो उनसे? बहुत कुछ ले रहे हो। तुम पैसा लेते हो, तुम्हारे इधर आते हैं, कितना खर्च करके आते हैं, कितना सब चीज़ करके आते हैं। तो ये सब लालसा हमें धीरे-धीरे कहीं न कहीं और ये ज्ञान देना चाहिए। हाँ, अब जहाँ हो, जहीं से कहीं से भी हो, हमें देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। नहीं पहुँच पा रहे, वही काफ़ी है। काफ़ी का मतलब निकल गया है ना, तो बहुत कुछ है उसका मतलब और महत्व। तो हमें यही सिखाता है कि हम खुद ही आगे मतलब लालसा करते हैं और कर्ज में डूबते हैं। तो कर्ज ये था कि अपने घर को सजाओ, अपने घर को हर एक चीज़ जो कमी है उसको पूरा करा जाता है। इंसान बोलता है, कपड़ा भी बोलते हैं ना, पत्ती खाना का भोजन भोजन, वो पत्तल निकला है तो पत्तल कैसे निकला सोचने वाली बात है। तो बस आज के लिए इतना ही।